नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा आपकी 30 जुलाई को होने वाली है। अभी आपके पास 20 दिन का समय बचा हुआ है। तो इतने दिन के समय में जो है हम आपको लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आज से हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और आज जो है हम आपको 2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि 2020 का जो पूरा पेपर था, आज हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। और आज जो है हम आपको 2020 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर था उसका जीके वाला जो पार्ट होता है 50 प्रश्न का, वो सॉल्व करवाने वाले हैं। अगर आप कहेंगे तो आपको एक वीडियो में 100 प्रश्न भी दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 50 प्रश्न चाहते हैं एक वीडियो में या फिर 100 प्रश्न चाहते हैं, ये कमेंट करके बता दीजिएगा, उसके अनुसार जो है वीडियो बनाया जाएगा। तो देखिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल पे पहली बार आप जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको निश्चित समय पर जो है रोज़ वीडियो मिलती रहे और निश्चित तौर पर जो है आपको इससे फ़ायदा होगा और आप गवर्नमेंट सीट जरूर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन हैं जीके के रहेंगे और 2020 प्रीवियस ईयर के जो है ये पेपर होंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम जो है डायरेक्शन स्टडी पॉइंट, टेलीग्राम पर जाकर आपको डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करना है और वहाँ से जो है आपको इसकी पीडीएफ जो है आंसर के साथ मिल जाएगी। 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2020 वाले पेपर में क्वेश्चन आया था कि सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया। आप अपना आंसर जरूर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 2000 से 2001 के बीच में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था। और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उसमें प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कमांड कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग होता है किसके लिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये है। तो आप सभी को पता होगा कि जो कंट्रोल प्लस वी का जो है वो पेस्ट करने के लिए होता है, कंट्रोल प्लस सी जो है होता है वो कट करने के लिए होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल वी जो है पेस्ट करने के लिए होता है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाते हैं। और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति का शपथ जो है इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में रखा गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुच्छेद 54 में रखा गया है। ये दोनों बातें याद रखिए। और बात करें भारत के उपराष्ट्रपति की, तो अनुच्छेद 63 में जो है भारत के उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। चौथा प्रश्न है, मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है कहाँ पर। तो देखिए, अगर हम इसका देखें भाग, तो भाग 2 जो है अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। आप इसको याद रखिए। भाग 2 में 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में जो है आपका मौलिक अधिकार जो है प्रतिस्थापित है। भाग 4 की बात करें 36 से 51 में, तो भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP जो है रखा गया है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जो भाग 4 का अनुच्छेद 51 का है, इसमें मौलिक कर्तव्य जो है रखे गए हैं। तो ये आप चारों पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न कई बार बनते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। देखिए, सारे प्रश्न वही हैं जो बिल्कुल एग्जाम में आए थे, तो आप जरूर इसको ध्यान से देखिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? परम 8000 जो है यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, लाइनक्स क्या है। LINUX, लाइनक्स जो है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरेस्ट सिस्टम है, इनपुट सिस्टम या फिर आउटपुट सिस्टम। तो जो लाइनक्स है ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का नाम क्या है। तो हमारे जो वर्तमान में सेना प्रमुख उनका नाम क्या है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ये 2020 में हाल ही में नियुक्त हुए थे जब एग्ज़ाम हुआ था। तो और अभी भी जो है सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ही हैं। जनरल विपिन रावत वर्तमान में हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, CDS जिसे कहते हैं। वर्तमान में जो वायुसेना प्रमुख हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। और जो जल सेना प्रमुख हैं जिसे हम कहते हैं वो है एडमिरल करमवीर सिंह। तो इन तीनों लोगों का नाम आपको याद रखना है। आठवां प्रश्न है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया। तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया। देखिए, हिस्ट्री वाला क्वेश्चन ये पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है
बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था? तो म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर जो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड होता है ये दिया गया था 2020 में प्रीतम चक्रवर्ती को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इनका जो फिल्म एक था कलंक, और कलंक फिल्म के गाने के लिए जो है इन्हें म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां, इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम क्या? देखिए इग्नू का फुल फॉर्म क्या होता है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और इसके डिजिटल कोर्स का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ई ज्ञान नाम है, डिजिटल कोर्स का नाम है ई ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है? कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं? तो देखिए झूलन गोस्वामी भारतीय महिला गेंदबाज हैं, हरमनप्रीत कौर जो है ये क्रिकेट से संबंधित हैं, और मिताली राज भी जो है क्रिकेट संबंधित हैं। दीपिका कुमारी का जो है संबंध क्रिकेट से नहीं है, बल्कि ये तीरंदाजी से संबंध इनका है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है दीपिका कुमारी, ये इनका संबंध क्रिकेट से नहीं है। 12वां प्रश्न, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये सही आंसर हो जाएगा, जो डोगरी है वो जम्मू कश्मीर। सही आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का सी, जो डोगरी है इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। और ये हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 2001 में जो है, जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें जो है डोगरी को जोड़ा गया था। तो ये आप याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो जो अफ्रीकी भाषा है इसका जो प्रयोग है मुख्य रूप से वह दक्षिण अफ्रीका एवं उत्तरी अफ्रीका में ही किया जाता है। कहाँ पर? दक्षिणी अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका में किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2005 में हुआ और वर्ष 2005 में, लेकिन लागू हुआ था 2006 में। इसे क्या कहते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, NCERT के वर्तमान निदेशक कौन हैं? तो NCERT के वर्तमान जो निदेशक हो जाएंगे वो जाएंगे ऋषिकेश सेनापति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, एडुसेट लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया? देखिए एडुसेट एक सैटेलाइट है, ये कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था 20 सितंबर 2004 को। कब किया गया था? सितंबर 2004 में, यानी कि 20 सितंबर 2004 को ये एडुसेट जो है श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? डी करेक्ट हो जाएगा। और ये एक प्रकार का संचार उपग्रह है, याद रख लीजिए एडुसेट क्या है? यह एक संचार उपग्रह है। 17वां प्रश्न है, मानव शरीर का इंसुलिन कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो जो अग्नाशय है ये हमारा जो है इंसुलिन पैदा करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो देखिए जो हमारे संविधान की 12 अनुसूचियां हैं इनको आप एकदम याद कर लीजिएगा, और इसी 12 अनुसूची में जो हमारी 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो हमारे जो संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जो कि 8वीं अनुसूची में रखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक विजेता जो हो जाएंगी कर्दम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कर्दम मल्लेश्वरी जो है भारत की भारोत्तोलक हैं, और इन्होंने जो है 1995 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला, और 1996 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। और यह ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, जो कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए बहुत ही प्रसिद्ध ये प्रश्न है, अगर आपने कभी देखा होगा तो ये क्रिकेट संबंधित है। जो देवधर ट्रॉफी है इसका संबंध क्रिकेट से है। सी ऑप्शन यहाँ पर
जैसे कि विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, ये सभी जो है क्रिकेट से संबंधित आपके ट्रॉफी हैं। 21वां प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? तो यूनिवर्सल डोनर जिसे कहते हैं, सार्वभौमिक दाता कौन सा होता है? ओ पॉजिटिव यहाँ पर हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। और सार्वभौमिक जो है ग्राही कौन होता है? तो होता है ए बी पॉजिटिव। दोनों बात आप याद रखिएगा। 22वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जिसे हम लाइट ईयर कहते हैं, ये किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए जो है क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23वां, अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? देखिए पुस्तकों के लेखक का नाम एक दो जरूर पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। तो अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो है ये पुस्तक लिखी है, अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो एशियन ड्रामा पुस्तक है इसके लेखक हैं गुन्नार मिर्डल। इनका भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, एगमार्क का संबंध अर्थ क्या है? तो जो एगमार्क का अर्थ होता है, ये खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह होता है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं ये उनको जो है सर्टिफाइड करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, भारत की किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो यदि सबसे लंबी तट रेखा की बात करें तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात की तट रेखा भारत में सबसे लंबी है, जो कि 1214.7 किलोमीटर है। कितना है? 1214.7 किलोमीटर लंबी भारत की तट रेखा है। और सबसे छोटी तट रेखा की बात करें तो सबसे छोटी तट रेखा जो है वो गोवा की है। गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है और ये कितनी है? 101 किलोमीटर जो है गोवा की तट रेखा है। बात करें कि भारत के तट रेखा से कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, तो पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा गोवा, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक हो जाएगा, पांचवा केरल हो जाएगा, छठा हो जाएगा आपका तमिलनाडु, सातवां हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आठवां हो जाएगा उड़ीसा और नौवां हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो इस प्रकार से आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो 9 राज्य हैं वो आपके तट रेखा को स्पर्श करते हैं, यानी कि समुद्री सीमा जो है स्पर्श करते हैं। 27वां प्रश्न है, पांडिचेरी एक कॉलोनी थी, किसकी थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो पांडिचेरी यानी जिसे वर्तमान में पुडुचेरी कहते हैं, यह फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 1954 में इसे भारतीय संघ में जो है विलय कर लिया गया, ये बात आप याद रखिएगा। बात करें कि पुडुचेरी की तो इसमें 4 जिले हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं? पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम, ये 4 जो जिले हैं ये पुडुचेरी में आते हैं। 28वां प्रश्न है, सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? तो जो कांग्रेस का विभाजन है ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और 1907 में जो है सूरत में कांग्रेस का जो है विभाजन गरम दल और नरम दल में हो गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1907 करेक्ट हो जाएगा। गरम दल में कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। और नरम दल में कौन थे? तो नरम दल में आपके हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी जो है नरम दल में थे। 29वां प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का? देखिए जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता से जो है इसकी घोषणा 1911 में हुई थी। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था उसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जॉर्ज पंचम जो है भारत में आए थे। तो उन्होंने 1911 में ही बंगाल विभाजन को जो है रद्द किया था और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। लेकिन जो राजधानी 1912 में स्थानांतरित हुई थी। तो याद रखिएगा घोषणा 1911 में हुई थी, राजधानी 1912 में जो है दिल्ली जो है बनी थी। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1912 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया? तो किस न्यायालय को ग्रीन जज कहा गया? तो 30 नंबर का हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी, कुलदीप सिंह को जो है, जस्टिस कुलदीप सिंह को ग्रीन जज भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे फैसले जो है सुनाए थे।
तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। तो देखिए 3 पुस्तकों का नाम इस बुक में जो है पेपर में पूछा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो देखिए 2020 के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि जो भारत की पहली महिला पुलिस निदेशक बनी थी वो बनी थी कंचन चौधरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? कंचन चौधरी। और यह 2007 में जो है पुलिस महानिदेशक बनी थी उत्तराखंड राज्य की। और वह किरण बेदी के बाद देश की दूसरी आईपीएस अधिकारी भी हैं, तो इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है, कंचन चौधरी। 34 नंबर प्रश्न है, भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? तो जो भारत हो जाएगा यह कुल मिलाकर 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो पोस्टल इंडेक्स नंबर या फिर जो पिन कोड होता है वह भारतीय डाक द्वारा प्रयोग किया जाने वाला 6 अंकों का कोड होता है, यानी कि जो पिन कोड होता है वो 6 अंकों का कोड होता है। और इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1972 में की गई थी और भारत कुल मिलाकर 9 पिन कोड क्षेत्रों में बटा हुआ है। 35 नंबर प्रश्न है, रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो जो रेड क्रॉस की स्थापना है वो की थी हेनरी ड्यूरेंट ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हेनरी ड्यूरेंट। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो है इसका मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका संबंध है ओजोन परत संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 37 नंबर प्रश्न है, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपने सिस्मोग्राफ भी सुना होगा, सिस्मोलॉजी भी वर्ड सुना होगा। तो जो सिस्मोलॉजी है यह भूकंप का अध्ययन करता है। सिस्मोलॉजी का मतलब ही होता है भूकंप का अध्ययन। सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप का जो है मापा जाता है इंटेंसिटी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर की बात करें तो मीरा कुमार जो हैं यह लोकसभा की पहली महिला स्पीकर बनी थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, टोबा टेक सिंह पुस्तक के लेखक कौन है? तो टोबा टेक सिंह पुस्तक के लेखक हो जाएंगे हसन मिंटो, शहादत हसन मंटो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग में। क्या नाम है? शहादत हसन मंटो ने जो है टोबा टेक सिंह नामक पुस्तक लिखी थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त जो गुमास्ता था वो क्या था? एक ऐसा प्रतिनिधि था जो कि माल खरीदने या फिर बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते थे, उसे गुमास्ता कहते थे। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि क्या थी? यानी कि प्रधानमंत्री जो मोदी थे इन्होंने पहली बार शपथ कब लिया था? तो 41 नंबर का सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 26 मई 2014 को इन्होंने जो है पहली बार शपथ लिया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था? तो देखिए महात्मा गांधी के जितने भी सत्याग्रह जितने भी आंदोलन हुए थे आप सबको याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। तो 1918 में जो है किसानों के इन्होंने सहयोग में खेड़ा जो है आंदोलन किया था। खेड़ा आंदोलन जो था कर के विरुद्ध जो है ये आंदोलन किया गया था। तो 42 नंबर का क्या हो जाएगा? 42 नंबर का देखिए खेड़ा में किसानों के जो है समर्थन में ये जो है किया गया था कि टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, बजट 2019-20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य वर्ष कब है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2025 तक जो है दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है। 44वां प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत यानी कि लीवर होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। जो यकृत होता है इसका जो वजन होता है वह 1.5 से 2 किलोग्राम के बराबर होता है और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है होती है। 45वां प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या रखा गया था? तो जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था दिल्ली में उसका नाम रखा गया है
अरुण जेटली स्टेडियम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें कि अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम किसे रखा गया है, तो जो लखनऊ का इकाना स्टेडियम है उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम रखा गया है। 46वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो जो आंध्र प्रदेश में है वह मकर संक्रांति वहाँ पर पोंगल के नाम से जानी जाती है, पोंगल या फिर संक्रांति के नाम से जानी जाती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47वां प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता था। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 था ये जीता था नोवाक जोकोविक ने। किसने, सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने जो है ये जीता था और इन्होंने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को हराया था। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से 2020 और 2021 में जितने भी प्रश्न बनते हैं आप सबको याद कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन, इन चारों ग्रैंड स्लैम से प्रश्न हर साल बनते हैं, तो इस साल भी बनने की संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है 48वां, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है वो हो जाएगा अप्सरा। ये 4 अगस्त 1956 को जो है इसका जो शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है। तो 50 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में जो है सबको जो है बारिश का पानी छत पर संग्रहण करने का जो है अनिवार्य कर दिया गया, ताकि जो वर्षा का जल होता है उसका संरक्षण किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने 1 से लेकर पूरे 50 तक जीके के प्रश्न डिस्कस किए, 2020 में पूछे गए सारे प्रश्न। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए। और एक बात आप जरूर बता दीजिए कि क्या आपको एक वीडियो में 50 प्रश्न दिया जाए या फिर 100 प्रश्न दिया जाए। आप जैसा कहेंगे आपको वैसे जो है वीडियो बना के दिए जाएंगे। और निश्चित तौर पर आपको जो है प्रैक्टिस सेट जो है आपका एग्ज़ाम होने से पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो है और प्रीवियस ईयर के सारे पेपर जो है सॉल्व करवा दिए जाएंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए 70% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि जो है आप तक वीडियो समय से पहुँचती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।